हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड। और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, IMF के नाम से हम इसे जानते हैं। यदि हम इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1944 के संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन में हुई थी, जिसे ब्रिटेन वुड समझौते के नाम से भी जानते हैं। यदि इसके मुख्यालय की बात करते हैं, इसका मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC में स्थित है। यदि पूछे जाए आप लोगों से कि IMF का मुख्यालय कहाँ, तो हो जाएगा आप लोगों का अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में स्थित है इसका मुख्यालय। क्या प्रमुख कार्य या प्रमुख उद्देश्य, ये क्या करता है, विश्व में आर्थिक स्थिरता को क्या करता है, बढ़ावा देता है। यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य है कि पूरे विश्व में आर्थिक स्थिरता यानी कि अर्थव्यवस्था बनी रहे, स्थिरता बनी रहे। कोई भी देश ज्यादा गरीब हो तो ये उसकी क्या करेगा, मदद करेगा यदि उसका सदस्य है। तो ये वित्तीय संकटों से क्या करता है, निपटता। यदि देश के अंदर विश्व युद्ध, ठीक है, या कोई युद्ध चल रहा है और वित्तीय संकट उत्पन्न हो रहा है, तो ऐसे समय में ये उन देशों की क्या करता है, हेल्प भी करता है, सहायता भी देता है। तो वित्तीय संकटों से क्या करता है, निपटारा करता है। फिर ये तकनीकी सहायता देता है, ये जो सदस्य देश होते हैं उस तकनीकी सहायता देता है, उसकी हेल्प करता है टेक्नोलॉजी के विकास करने में। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देता है और विश्व की अर्थव्यवस्था पर नजर गड़ाए रखता है, ये इसका काम है। फिर आते हैं सदस्य देशों की संख्या। यदि वर्तमान सदस्य देशों की बात करते हैं तो इसके वर्तमान सदस्य देशों की संख्या 191 इसके सदस्य देश हैं। और भारत यदि हम बात करते हैं तो भारत 27 दिसंबर 1945 को इसका सदस्य बनता है। यदि पूछे आप लोगों से कि भारत IMF का सदस्य कब बना, तो ये बना 27 दिसंबर 1945 को सदस्य बनता है। नेक्स्ट आता भारत का कोटा। यदि भारत आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि IMF में भारत का कोटा कितना, तो भारत का जो कोटा 2.75% और भारत का ये कोटा 8वें नंबर पर। भारत 8वां सबसे बड़ा देश है इतना कोटा देने वाला। और यदि सबसे पहले देश की बात करते हैं तो जो सबसे शक्तिशाली जो देश है वो संयुक्त राज्य अमेरिका, और जो अमेरिका का कोटा है 17.42% है यहाँ से। और जो कोटा होता है ये किसी भी देश का वोट निर्धारित करता है कि उसके वोट की कितनी ताकत है। जितने प्रतिशत किसी भी देश का कोटा होगा वो देश उतना ही ज्यादा क्या होगा, शक्तिशाली होगा, और उसके वोट में भी इतनी ही ताकत होगी। यदि अमेरिका की बात करते हैं तो एसडीआर में 17.42% इसमें अमेरिका का कोटा है। और ये एसडीआर क्या होता है, स्पेशल ड्राइविंग राइट्स बोलते हैं सर। इसे पेपर गोल्ड भी कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आप लोगों से पूछ लिया जाएगा निम्नलिखित में से पेपर गोल्ड किसे कहते हैं। तो पेपर गोल्ड क्या होता है, एसडीआर को हम पेपर गोल्ड कहते हैं। और जो एक एसडीआर होता है, यदि हम एक एसडीआर का मूल्य निर्धारित करना है तो उसमें 5 देशों की जो मुद्रा होती है उसका औसतन निकाला जाता है, एक एसडीआर के बराबर माना जाता है। 5 देश कौन कौन से हैं, पहले इसमें अमेरिका का डॉलर, ब्रिटेन का पाउंड, यूरोप का यूरो, और चीन का रेन मिनीबी, और जापान का येन। इन सभी 5 देशों की जो मूल्य है उनका औसत निकाला जाता है। औसत निकालने के बाद वो एक एसडीआर के बराबर होता है। और इसमें क्या, कोई भी देश यदि आपातकाल आता तो जितने उसने कोटा निर्धारित किया, जितना भी एसडीआर उसका है उस किसी भी मुद्रा में ट्रांसफर करा सकता है। और यदि किसी को विश्व बैंक पर से लोन लेना या ऋण लेना तो उसे सबसे पहले IMF की सदस्यता ग्रहण करनी होती है। यदि किसी को क्या लेना है, विश्व बैंक से ऋण लेना तो IMF का सदस्य होना चाहिए वो। नेक्स्ट आता है आलोचना, क्रिटिसिज्म सबसे अधिक जो होता है IMF का इसलिए होता है, ये माना जाता है कि जो IMF है ना, ये अमीर देशों का संगठन पर सबसे अधिक नियंत्रण है। यानी कि जो शक्तिशाली देश है उनका इस पर सबसे ज्यादा क्या है, नियंत्रण है, और ये उन्हीं के अनुसार चलता है। और उन देशों की क्या है, कठपुतली है, जो भी शक्तिशाली देश है। फिर लोगों का ये भी मानना है कि कठोर आर्थिक नीतियां, इसकी जो नीति है बहुत ज्यादा कठोर नीतियां, इसकी आर्थिक नीति, जिसके कारण क्या होता है, जो विकासशील देश होते हैं उन पर क्या करता है, अनुचित दबाव डलता है, जिसके कारण शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की जो उनकी कंडीशन है वो क्या होती चली जाती है, खराब होती चली जाती है। तो ये IMF और इससे रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन जरूर एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।